नमस्कार, राजस्थान संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। जिस तरह से जयपुर में घुमंतु समाज पर जो ज्यादती की गई उसकी चर्चा चारों तरफ है। जो घुमंतु और अर्ध घुमंतु समाज का प्रदर्शन हुआ, उस पर जो पुलिस कार्रवाई हुई, कई सवाल खड़े करते हैं। ये मामला केवल कानून व्यवस्था का नहीं, बल्कि उन समुदायों से जुड़ी आवाज का है जो लंबे टाइम से अपने अधिकारों और पहचान के लिए संघर्ष कर रही है। जब कोई समाज अपनी मांगों को लेकर राजधानी तक पहुंचता है, तो ये समझना जरूरी हो जाता है कि उसके पीछे सालों की समस्याएं छिपी हैं, असंतोष छिपा है। घुमंतु और अर्ध घुमंतु समाज लंबे समय से 10% आरक्षण की मांग कर रहा है। उनका ये कहना है कि शिक्षा हो, रोजगार हो, सरकारी योजनाएं हैं, उन तक पहुंचती ही नहीं है, और पहुंचती भी है तो बहुत सीमित तरीके से। कई परिवारों के पास तो स्थायी निवास नहीं है, जमीन नहीं है, जरूरी दस्तावेज नहीं है, जिससे वो सरकारी सुविधाओं का पूरा लाभ ही नहीं ले पाते। ऐसे में आरक्षण की मांग को वो सामाजिक और आर्थिक न्याय का रास्ता मानते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध प्रदर्शन करना नागरिकों का अधिकार है। वहीं सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए प्रदर्शनकारियों की बात भी सुनी जाए। यदि प्रदर्शन के दौरान तनाव होता है या हिंसा होती है, तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन साथ ही ये भी देखना जरूरी है कि आखिर ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई। और इस पूरे प्रकरण पर सचिन पायलट से लेकर अशोक गहलोत से लेकर सबने सवाल उठाए हैं। घुमंतु समाज का दावा है कि वो सालों से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उनके आंदोलन को केवल एक प्रदर्शन के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की मांग के रूप में भी देखा जाना चाहिए। दूसरी ओर सरकार के सामने चुनौती है कि वो सभी वर्गों के हितों और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए फैसला ले। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो साफ होती है कि लोकतंत्र की असली ताकत संवाद में है, टकराव में नहीं। यदि सरकार, प्रशासन और समाज के प्रतिनिधि मिलकर बातचीत का रास्ता निकालते हैं, तो विवाद का समाधान संभव होता है। और यदि संवाद की जगह केवल टकराव ले लेता है, तो असंतोष और बढ़ जाता है। जयपुर की घटना केवल एक प्रदर्शन या पुलिस कार्यवाही तक सीमित नहीं है। ये उस चुनौती की याद दिलाती है जिसमें विकास और सामाजिक न्याय की मुख्यधारा से छूटे हुए समुदाय अपनी हिस्सेदारियां मांग रहे हैं। अब नजर सरकार के अगले कदम पर होगी कि वो इस मुद्दे को कानून व्यवस्था के नजरिए से देखती है या सामाजिक न्याय और संवाद के अवसर के रूप में। लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि हर वर्ग की आवाज सुनी जाए और समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए निकाला जाए। मुझे तो लगता है कि जिस तरह से पांचना विवाद में किरोड़ी बाबा ने अगुवाई करी, इस पूरे मुद्दे को सुलझाने में पहल की, घुमंतु समाज को भी ऐसे ही नेता की सख्त जरूरत है। क्या कहना है आपका, रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।